अच्छा, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख लें इस तरह, तो पाकिस्तान में किसी से मुशाबहत लगती है कि अगर आप पॉलिटिक्स को एक दफ़ा हटा दें, सिर्फ लाइमलाइट और करिज्मेटिक पर्सनालिटी की बात करें? वो अमेरिका के इमरान खान है। अच्छा, लेट्स कम टू दैट। मुझे बताएं कि एक बंदा जिसके पास शोहरत है, जिसके पास फेम है, जिसके पास पैसा है, उसको पॉलिटिक्स में आने की एकदम से क्या ज़रूरत पड़ी? अच्छा, उसने तो बहुत साल पहले कहा था कि मैं क्या उसको कहते हैं पॉलिटिक्स में आना। उसने तो बहुत पहले जो आपकी अमेरिका की पॉलिसीज़ थी, फॉरेन पॉलिसीज़ थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उसने उनको चैलेंज करना शुरू किया हुआ था। आप काफ़ी पहले जाके उसकी देख लें पुरानी चीज़ें, व्हेन ही वाज यंग, तो वो चैलेंज करता नज़र आता है। और वो अल्टीमेट ऐसा हुआ कि क्रिसमस पार्टी में 14 लोग जो हैं 2015 में, एक मुसलमान कपल था, उन्होंने मार दिए। और उससे पहले पेरिस में कुछ लोग मर्डर हुए थे, और वो भी अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के हाथ से हुआ। तो उसने इस चीज़ को फ़ायदा उठाया। वैसे तो उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था। अगर आपको क्या उसको कहते हैं, रोज़ क्या था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो प्रेसिडेंट का क्या उसको कहते हैं कैंडिडेट था, तो उसकी पॉलिसियाँ बनाने में इसका बड़ा रोल था। और इसने काफ़ी सारे चैलेंजेस दिए, और फिर पॉलिसीज़ के ऊपर बोलना शुरू हुआ। फिर इसका नाम सक्सेस बन गया, लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं कि लोगों को उनसे हर तरह की चीज़ मिल जाती है। बिज़नेस वालों को बिज़नेस मिल जाता है, मीडिया वालों को मीडिया से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, नमाजियों को मस्जिदें मिल जाती हैं उनसे, ठीक है। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत से लोगों को मिल जाता है। उसका नाम कामयाबी की ज़मानत है। और उसका जो था लोगो या स्लोगन वो था कि विनिंग इज़ एवरीथिंग, विनिंग इज़ एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट यू डू। ना वो कोई भी तरीका अपनाए। आप ख़ुद देख लें कि उसके ऊपर कितने क्या उसको कहते हैं चार्जेस थे ख़वातीन के बारे में। इवन उनके जिनसी ताल्लुकात और ज़ाती ज़िंदगी जो है उसके ऊपर चैलेंज किया गया, तो उसने डील कर ली। उसने बहुत पैसे दिए। इवन उसकी जो डिवोर्स हुई वो दुनिया की चंद महंगी डिवोर्सेस में से एक है। दूसरी वाली, अब वो तीसरी वाली है, यंग लिए फिर रहा है। तो कुछ लोग होते हैं कि जिनको लाइमलाइट में रहने का शौक़ होता है, वो शायद वो लोग मर जाते हैं जब वो लाइमलाइट में नहीं रहते। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक साइकाइट्रिस्ट हैं या जो उन्होंने साइको एनालिसिस किया, तो उन्होंने कहा ये पैरानॉइड है। ठीक है, पैरानॉइड का क्या मतलब? मतलब ये कि नॉर्मल नहीं है। अब वो नॉर्मल नहीं है, वो किस हद तक नॉर्मल नहीं है कि वो हर सूरत लाइम लाइट में रहना चाहते हैं, रहना चाहते थे। सारी उम्र उस बंदे ने ऐसे गुजारी है कि वो हमेशा मीडिया में रहा, वो हमेशा वन मैन आर्मी। आप एक लफ्ज़ यूज़ करें, मैं जितनी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की पढ़ता गया, मैं कहा यार एक बंदा क्या इतने काम कर सकता है कि वो एट ए टाइम बिजनेसमैन है, वो रियलिटी शो चला रहा है, वो किताब का राइटर भी है, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर, वो होटल चला रहा है, वो कसिनो चला रहा है, वो पॉलिसियाँ दे रहा है, वो इतना कुछ दे रहा है। मीडिया मैनेजमेंट तो उसका भाई ख़ास चीज़ है ना, उसको मीडिया बड़े अच्छे से मैनेज करना आता है। यहाँ तक कि वो कैपिटल हिल पे ले चढ़ दौड़ा, और उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ आके आते ही सारा कुछ साफ हो गया। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरह वहाँ पर भी बहुत सारे करिश्मास होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है। कतई नज़र इसके कि मेरा आपका उनसे सियासी चीज़ों पे इख्तलाफ हो, लोग उनके नाक़दीन जो हैं उनके ऊपर बहुत लेकिन जुर्रतमंद आदमी है, और वो चीज़ों को एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है। और जब कंप्लेंट करने वाला अगर कंप्लेंट वापस ले ले तो फिर पीछे क्या इस्तगासा रह जाता है। अच्छा, वैसे आई डोंट एग्री विद यू कि वो अपोलोजाइज कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ एक इंस्टेंस पे, जब उनका एक टीवी शो का उनका चंक वायरल हो गया था, जिसमें वो एक लेडी के बारे में जो भी थी वो उनके बारे में और लेकिन डील कर लेते हैं, उनको मैनेज करना और डील करना आता है। अभी आप अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम जब भी कोई बात करते हैं, हमारे यहाँ पे भी एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि जी फ़लाँ डील हो गई, ठीक है। तो आप देखें कि अगर कोई चीज़ आप ऑफ़र करें, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आपसे कोई डील कर लें पाकिस्तान के साथ।
तो अच्छा। ये एक फैक्ट है कि ही इज़ अ डील मास्टर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो ख़वातीन हो, उनको डील करना आता है। मेरा सवाल अभी भी वहाँ पे ही है, लाइमलाइट है, ख़वातीन हैं, पैसा है, मगर फिर भी क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स में फेम और लाइमलाइट की वजह से आए थे, या फिर मेरी रिसर्च के मुताबिक उनको किसी ने तड़ी दी थी? इसको आप तड़ी ना दें, ऐसा ही है कि अगर आप उनका बचपन देखें तो सख्त किस्म की तरबियत और चैलेंजेस जो फैमिली सर्कमस्टांसेस थे, भाई के साथ जैसा उनका था, फिर वालिद की एक्सपेक्टेशन, फिर उस सोसाइटी के अंदर, और अल्टीमेट फिर उसने जैसे जैसे अपने बिज़नेस के अंदर उतार चढ़ाव देखे, वो चैलेंजिंग बनता गया। और जैसे कहते हैं ना कि ललकारे मारना कि आई विल डू इट, वो पॉलिटिक्स के अंदर आए और फिर उन्होंने कहा कि आई विल कम बैक, और अब वो कम बैक किया। वो चैलेंजिंग आदमी हैं, जब चैलेंज कर लेते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हटते।